नमस्कार, मेरा नाम शौविक है और आज की ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में जो वैक्सीनेशन है वो हमारा सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। भारत में वैक्सीनेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और कुल मिलाकर 3 वैक्सीन्स को अभी के लिए अप्रूव किया गया है वैक्सीनेशन के लिए। तो आज हम इन्हीं वैक्सीन्स को बहुत करीब से जानेंगे। ये वैक्सीन कहाँ बनी, कैसे बनती हैं, किस देश से आई हैं, इनका वर्किंग मैकेनिज़्म क्या है, यानी कि ये शरीर में किस तरह से जाकर किस तरह से वायरस के प्रति आपके शरीर को जागरूक करती हैं, और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितनी टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसको भी हम सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग समझदार हैं, जिनके पास इंटरनेट है, वो तो चीज़ें बहुत आराम से समझ जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। पर वैक्सीन्स के लिए हमारे गांव खेड़ों में एक बहुत ही भ्रांति फैलाई गई है, गलतफहमी फैलाई गई है। वैक्सीन लेने से ये हो जाएगा, वैक्सीन लेने से वो हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि सरल शब्दों में इन तीनों वैक्सीन्स को अगर हम समझाने की कोशिश करें, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप उन लोगों को दिखाएं जो शायद आपकी तरह समझदार नहीं है, जो थोड़े भोले हैं, जिनको लोग आसानी से बहका देते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप या तो व्हाट्सएप से या आप सामने से ले जाके अपने फ़ोन में दिखाइए कि भैया चाचा देखिए, ये जो है ये वैक्सीन के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में है, आप देखिए। और वैक्सीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वैक्सीन है वो देश के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक बना रहे हैं, और उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई करके, बहुत सोच समझ के, समय लेके इस वैक्सीन को बनाया है। तो इस वैक्सीन के आपके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। और जो लोग भी समझदार लोग हैं, आप लोग उन लोगों को साथ में लेके जाइए। जब भी वैक्सीन आपके स्वास्थ्य केंद्रों में अवेलेबल हो, आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में, वहाँ जाइए और आप अपनी जिम्मेदारी से जितने भी 2 लोग 3 लोग को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वैक्सीन कैसे काम करती है, इसको जानने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वीडियो में आगे काम आएगी। वो है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, या फिर रोग प्रतिरोधी तंत्र, या फिर इम्यून सिस्टम, जिसको हम आजकल इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा हम सुन रहे हैं। जिनको नहीं भी पता है वो भी सुन रहे हैं कि भाई इम्यूनिटी बूस्ट कर लो, अपनी शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तब आप वायरस से लड़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ख्याल तो आता ही होगा कि इम्यूनिटी है क्या, इम्यूनिटी मतलब क्या। तो जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, इम्यूनिटी की हिंदी होती है रोग प्रतिरोधी क्षमता। आसान शब्द है, रोग यानी कि बीमारी, प्रतिरोधी यानी उसका विरोध करना, और क्षमता उसकी कैपेसिटी, कि आपके शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो आपकी इम्यूनिटी है। और ये जो काम पूरा सिस्टम करता है उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, या फिर रोग प्रतिरोधी तंत्र। सरल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप अपने शरीर को एक बड़ा सा साम्राज्य मान लीजिए, एक बड़े राजा का बड़ा साम्राज्य। तो आपका जो रोग प्रतिरोधी तंत्र है वो आपकी सेना है, जो बाहरी अटैक से आपके शरीर को बचाएंगी, बाहरी आक्रमण से आपके शरीर को बचाएंगी। और बाहरी आक्रमणकारी कौन है? बाहरी आक्रमणकारी है रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, जो इससे बीमारियां होती है, वायरसेस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें, ये है बाहरी आक्रमणकारी। और इससे जो आपके शरीर को बचाती है, रोग प्रतिरोधी तंत्र के अंदर भी जो आपको बचाती है, वो होती है आपकी WBC। रक्त के अंदर 2 छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं। रक्त बेसिकली इन 2 कणिकाओं का एक मिश्रण होता है। पहली होती है RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी जो होती है वो होती है WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कर्पसेल्स। तो ये जो वाइट ब्लड कर्पसेल्स होती है, यही आपके शरीर की सेना होती है। जब शरीर के ऊपर बाहरी आक्रमण होगा, वायरस का आक्रमण होगा, बैक्टीरिया का आक्रमण होगा, तो यही जो सेना है ये जाके उनसे लोहा लेंगी, उनसे लड़ाई करेंगी। और अगर ये जीत गई तो आप उस बीमारी से स्वस्थ हो जाते हैं। अगर ये हार गई, अगर ये कमज़ोर पड़ी, तो वो सेना आके आपके राज्य में कैप्चर कर लेती है आपको, और फिर आपको उस बीमारी के जो लक्षण हैं वो दिखने लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं कि सर हमको तो ये बीमारी हो गई है, आप हमें कुछ दवा लिख दीजिए। डॉक्टर आपको क्या लिखता है? डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं, साथ में एंटीबायोटिक देते हैं। वो एंटीबायोटिक क्या करते हैं? दवाइयाँ और एंटीबायोटिक आपके शरीर में जाके वाइट ब्लड सेल्स को और पावर देते हैं, अमेरिका की तरह। जैसे कोई कमज़ोर देश है, वो अमेरिका का दोस्त है, तो वो जब लड़ाई में गया, वो अगर हारने लगा तो वो अपने दोस्त अमेरिका को बुला गए, अमेरिका अरे भाई सेना भेज रहे, सेना भेज, हम हार रहे हैं यहाँ पे। तो वो जाके सेना भेजेगा, और फिर वो सेना जब आएगी आपके वाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करेगी, एंटीबॉडीज़ देंगी, हथियार देंगी।
फिर आपका जो वाइट ब्लड सेल्स है वो बोलेगा अरे हथियार मिल गया, आओ फरिया लो अब, ठीक है। तो फिर वो जाके जब लड़ाई करती है तो फिर वो बीमारी दूर हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ लिया, इसको आप बस याद रखिएगा, इसका आगे हम वीडियो में यूज़ करेंगे। अब आते हैं डायरेक्ट वैक्सीन्स पर। तो इंडिया में 3 वैक्सीन्स को अभी के लिए मान्यता दी गई है और सारी वैक्सीन को मान्यता देने की बात है, उनका अभी या तो ट्रायल चल रहा है या फिर अभी बन रही है, तो वो उसके बारे में बाद में आएंगे। पहले इन 3 वैक्सीन्स को जान लेते हैं। सबसे पहली और सबसे फेमस जो वैक्सीन है, जो अधिकांश लोगों को अभी लग रही है, वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड को इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है आज की डेट में। ये लगभग 6 करोड़ वैक्सीन हर महीने बना रही है और इसका लक्ष्य बहुत जल्द 12 करोड़ तक पहुंचना है, यानी कि हर महीने 12 करोड़ वैक्सीन बनाने का इनका लक्ष्य है। ये वैक्सीन एक विदेशी वैक्सीन है और यूरोपियन वैक्सीन है, बेसिकली यूरोप में बनी हुई वैक्सीन है। इसका यूरोपियन नाम या कहें कि मूल नाम है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका या फिर एस्ट्राजेनेका नॉर्मल शब्दों में। और एस्ट्राजेनेका जो है उसको भारत में कोविशील्ड के नाम से हम जानते हैं, कोविशील्ड के नाम से इसको बेचा जा रहा है। इसकी एफिशिएंसी या फिर इफेक्टिवनेस कुछ 70% के आसपास आंकी गई है। इसके 2 डोज लगते हैं, पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में 28 से लेकर 48 दिन का डिफरेंस सरकार के अनुसार अभी तय किया गया है। तो लोग अभी जो वैक्सीनेशन हो रही है उसमें पहला डोज जिस डेट को दिया जाता है, दूसरा डोज उसके 35 दिन के बाद यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों पर दे रहे हैं। मेरे माता पिता का भी वैक्सीनेशन हो चुका है, तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये काम कैसे करती है। तो इस वैक्सीन को बनाया गया है एक कॉमन कोल्ड फीवर के वायरस से। कॉमन कोल्ड जो होती है, कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी खांसी जो होती है, बट ये मिलती है चिंपांजीज में। चिंपांजी में एक कोल्ड का वायरस मिलता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, नॉर्मल सर्दी खांसी वाला वायरस होता है, बट उसका जो जीनोम सीक्वेंस है, उसकी जो संरचना है वो काफ़ी हद तक कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। इस कॉमन कोल्ड वायरस का नाम है अडीनो वायरस और अडीनो वायरस के जो वायरस है उसको लेके उसको मॉडिफाई किया जाता है, कोरोना वायरस की तरह उसको बनाया जाता है, उसको एक्स्ट्रा हथियार दिए जाते हैं। अब इसका तो आपको तो पता ही होगा कि जहर को काटता है, तो वायरस को मारने के लिए आपके शरीर में उसी वायरस का एक छोटा सा कण डालना पड़ता है। तो एडिनो वायरस को पहले हम कोरोना वायरस के तरह का हम बना देते हैं ताकि आपके शरीर को ये लगे, आपके शरीर को कोरोना वायरस की पूरी जानकारी हो जाए, क्योंकि ये अब मॉडिफाई होके ये कोरोना वायरस की तरह दिखने लगा है। अब आपके शरीर में इसका एक छोटा सा इनएक्टिवेटेड फॉर्म डाल दिया जाता है, या फिर कोल्ड फॉर्म इसको हम कहते हैं, ठंडा करके डाल दिया जाता है। इसकी पावर कम करके उसको आपके शरीर के अंदर वैक्सीन के माध्यम से इंजेक्ट की जाती है। अब ये वैक्सीन जब अंदर जाती है तो ये अपने साथ कोरोना वायरस का जो भी संरचना है उसको पूरी तरह से लेके गई है, क्योंकि इसको मॉडिफाई करके पूरी तरह कोरोना वायरस की तरह बनाया गया था। अब ये अंदर जाके जब वहाँ पहुँचती है तो WBC बोलता है अरे तुम हरे रुको। फिर जो WBC है वो आते हैं, इनको पटक पटक के मारते हैं, इनको देखते हैं कि भाई ये कैसे हाथ पैर चलाता है, कैसे ये हमारे सेना के ऊपर आक्रमण कर रहा है, समझते हैं उसके लड़ाई करने के तरीके को, उसके आक्रमण करने के तरीके को, और फिर उसके हिसाब से ये लोग एंटीबॉडीज़ यानी कि हथियार बना लेते हैं कि अच्छा चलो अब हम पहचान गए कि तुम कौन है, तुम कैसे अटैक करता है, हम सब जान गए हैं, अब देखो हम तुमको कैसे पटक के मारते हैं। तो इसके बाद जब आपके शरीर पे वायरस का अटैक होगा तो ये लोग बोलेंगे हाँ आए थे तुम्हारे रिश्तेदार हमसे लड़ने के लिए, मुंह की खा के गए हैं और हमको अब तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी है, हम शत्रु को समझ गए हैं। और उसके बाद जब WBC आक्रमण करते हैं वैक्सीन लेने के बाद, तो WBC उनसे जीत जाते हैं, क्योंकि उनको हराने का तरीका उनको पता था। और इसके बाद जो होता है, आप बीमारी को आराम से हरा देते हैं। कोरोना वायरस आपके शरीर पर इतना असर नहीं करता है। अगर घुस भी जाता है, ये नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको वायरस मतलब घुसेगा ही नहीं, नहीं, वो नाक है, वायरस अगर कहीं से आपके नाक में घुसेगा तो वो अंदर तो जाएगा ही, लेकिन वो इतना असर नहीं दिखा पाएगा जो लंग्स में इन्फेक्शन कर देता था, फेफड़ों में इन्फेक्शन कर देता था, वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वैक्सीन लगाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसके अलावा जान लेते हैं दूसरी वैक्सीन को। दूसरी वैक्सीन जो है उसका नाम है कोवैक्सीन। इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, इसका जो
हम बोले कि एक तरह से कि कितना इफ़ेक्टिव है, कितना प्रतिशत केसों में ये सफल होती है, और मतलब सफलता इसको नहीं कहेंगे, बट हम इतना कहेंगे कि हाँ इसकी ताकत कितनी है। तो ये कुछ 81% के आसपास की ताकत है इसमें। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये भारत में निर्मित भारतीय वैक्सीन है। ये पहली, इसको इंडिया में भारत बायोटेक बनाती है। और इस वैक्सीन को लेकर शुरू में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि जनवरी के आसपास इस वैक्सीन को, अभी इसका ट्रायल ही चल रहा था। ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ऐसे ही वैक्सीन बना के किसी इंसान में नहीं घुसा सकते, उसके साइड इफेक्ट्स और बाकी सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। पर किया गया था, बट बाद में वो सब चीज़ें फिक्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वैक्सीन भी लोगों को दी जा रही है। इसकी इफेक्टिवनेस 81% है। इसको भारत बायोटेक बना रही है। बट इसमें जो इसका वर्किंग मैकेनिज्म है, काम करने का तरीका, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या हो रहा था, जो हमारी कोविशील्ड थी उसमें क्या हो रहा था कि जो वायरस था उसका एक बहुत छोटा फ्रैक्शन, बहुत छोटा टुकड़ा शरीर में भेजे जा रहे थे। तो WBC उससे लड़ रहे थे और उसको हरा रहे थे और सीख रहे थे कि इसको कैसे हराना है। इसमें क्या होता है, जो कोवैक्सीन है ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड कहने का मतलब है कि समझिए कि वायरस को पकड़ा गया, उसको मार दिया गया, और मार के उसकी डेड बॉडी आपके शरीर के अंदर भेज दी गई। अब WBC को जब उसकी डेड बॉडी दिखी तो बोला, अरे साला ये किसका डेड बॉडी है बे, पकड़ पकड़ पकड़। WBC के सेना में जो डॉक्टर होंगे तो पकड़ो, इसका ऑपरेशन करो, देखो ये क्या है। तो फिर वहाँ जाके जो WBC के जो डॉक्टर वाले कर्ण होते हैं वो जाके उसका ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करके देखते हैं, अरे ये तो ऐसे है, इसके अंदर तो ये पावर है, ये तो ऐसे अटैक कर सकता था। तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसके अंदर ये पावर्स है। अब उस पावर को काउंटर करने के लिए वो लोग अपने शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो वो उसको जान लेते हैं, उसको परख लेते हैं, पोस्टमार्टम करके पूरा पता कर लेते हैं कि ससुरा अटैक कैसे करने वाला था। तो वो चीज़ हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपके शरीर में एक इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है। इसके भी 2 डोज लगते हैं। पहला डोज जब लगता है, दूसरे डोज में 21 दिन से लेके 35 दिन तक का डिफरेंस रहता है। और ये सारे जो वैक्सीन होते हैं इनको काफ़ी कम टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता है। लिक्विड फॉर्म में इसको माइनस में -5 डिग्री के आसपास पर स्टोर करना पड़ता है। लिक्विड फॉर्म जो है, ड्राई फॉर्म जो है वो 2 से लेकर 8 डिग्री तक इसको स्टोर किया जाता है। भारत में, जैसा कि मैंने बता दिया, इसको भारत बायोटेक बनाती है। तीसरा जो वैक्सीन है उसका नाम है स्पुतनिक वी, स्पुतनिक 5 भी कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि वी रोमन में 5 होता है। तो स्पुतनिक वी जो है ये एक रशियन वैक्सीन है और इसकी इफ़ेक्टिवनेस अभी के लिए सबसे ज़्यादा है। इसकी इफ़ेक्टिवनेस कुछ 92% के आसपास है। ये वैक्सीन थोड़ी सी अलग है बाकी 2 वैक्सीन से। हालांकि इसका जो काम करने का तरीका है वो एस्ट्राजेनेका जैसा ही है, कोविशील्ड जैसा ही है, यानी कि पहले वाले के जैसा है, जिसमें एक बहुत छोटा इनएक्टिवेटेड टाइप का, या फिर हम ऐसा कहें कि जो वायरस होता है उसका एक बहुत छोटा अंश, बहुत छोटा फ्रैक्शन हम शरीर में डालते हैं, और उसके बाद हम जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा वो जाके डिटेक्ट करता है, वो जाके लड़ता है। जैसा कि मैंने पहला बताया सेम है। उसके बाद पहले में ये था कि एडिनो वायरस से कोरोना वायरस बना रहे थे, और इसमें है कि डायरेक्ट कोरोना वायरस का जो एक बहुत छोटा फ्रैक्शन है उसको शरीर के अंदर भेजते हैं। यही कारण है कि किसी में वैक्सीन लगाने के बाद जो है बुखार और शरीर में दर्द की समस्या होती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक छोटा वायरस का फॉर्म ही भेज रहे हैं। तो WBC को उनसे लड़ने में जितना टाइम लगेगा तो उस समय के लिए आपको बुखार आ सकता है, क्योंकि WBC जब अपने काम पे जाती है तो शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब युद्ध होगा तो भाई गर्मी तो बढ़ेगी ना। तो इसी के लिए जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, या फिर नॉर्मली बुखार आ सकता है, बुखार सब में नहीं आ रहा है, बट किसी को थोड़ी सी बुखार या बदन दर्द की शिकायत रह रही है। तो काम करने का जो तरीका है बिल्कुल पहले वाले के जैसा है। पहले वाले में बहुत डिटेल से बताया, तो इसमें हम थोड़ा सा स्किप कर लेंगे, समय बचाएंगे। इसके अलावा इसके वर्किंग मैकेनिज़्म तो सेम ही है। और उसके बाद वैक्सीनेशन का जो इसका पीरियड है वो भी 28 दिन का ही है। बट इसमें ये है कि जो दूसरा डोज़ और पहला डोज़ है वो थोड़ा अलग है। दूसरा डोज़ जो है उसमें थोड़ा सा और पावर दिया जाता है, यानी दूसरा डोज ज़्यादा पावरफुल होता है। बाकी जो दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड है उसमें दूसरा डोज पहला डोज सेम होता है, बट इसमें जो है दूसरा डोज थोड़ा सा बूस्टर डोज होता है, उसमें बूस्टेड होती है चीज़ें।
तो जो इसका जो पहला वैक्सीन और दूसरा वैक्सीन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको और ज़्यादा टेम्परेचर पर, मतलब और कम टेम्परेचर पर इसको स्टोर करना पड़ता है नॉर्मली, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। इसका जो दूसरा डोज देने की जो लिमिट है वो 21 दिन है, बाकी में 28 से 35 है, इसमें 21 है, बट 21 के बाद भी दे सकते हैं, 4-5 दिन 7 दिन का डिफरेंस जब होता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो ये थी तीनों वैक्सीन जो अभी के लिए इंडिया में अप्रूव हो गई है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाकी कौन कौन सी वैक्सीन के आने की संभावना है। तो इसको मैंने नोट डाउन किया है, आपके लिए मैं इसको बोलूँगा। पहली एक ज़ाइकोव डी एक वैक्सीन आने वाली है जिसको बना रही है जाइडस कैडिला कंपनी। अगर आप दवा कभी लिए होंगे तो जाइडस कैडिला का नाम सुने होंगे, ये एक दवा की कंपनी है, तो ये इसको बना रही है ज़ाइकोव डी। दूसरा एक हैदराबाद में एक इंडियन फर्म है जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई। ये पहली इंडियन प्राइवेट वैक्सीन मेकिंग कंपनी है, प्राइवेट वैक्सीन मेकिंग कंपनी है पहली। ये बना रही है बायोलॉजिकल ई। जो डायनावैक्स एक फर्म है, ये यूएस की फर्म है, और बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन इसके साथ मिलके, तो डायनावैक्स और बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर एक वैक्सीन बना रही है। इसके अलावा ये अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन, जिसका बेबी ऑयल और ये सारी चीज़ें आती है ना, जॉनसन एंड जॉनसन सोप, बेबी ऑयल, तो इसके साथ मिलकर एक वैक्सीन ऑलरेडी बना चुकी है। इसकी टेस्टिंग वगैरह जारी है और इसके भी इंडिया में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस वाले वैक्सीन की, जो बायोलॉजिकल ई और जॉनसन एंड जॉनसन साथ में मिलकर बना रही है। इसके अलावा HGCO19 एक वैक्सीन आने वाली है जो इंडिया की फर्स्ट mRNA वैक्सीन होने वाली है। वैक्सीन दो तरह की होती है बेसिकली। जो mRNA वैक्सीन है, अभी के लिए आप इतना समझिए कि वो और ज़्यादा पावरफुल माना जा रहा है, कि और जल्दी असर करती है, वो शरीर में जो है उसकी प्रोटीन बनाने में और ज़्यादा, मतलब वायरस से लड़ने के जो प्रोटीन्स हैं वो बनाने में और तेज़ होती है, ये समझिए आप सिंपल में। ज़्यादा टेक्निकल में जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी समझने में। तो mRNA बेस्ड जो वैक्सीन होती है वो अभी जो वैक्सीन है उससे थोड़ी सी ज़्यादा तेज होती है, तो इसके भी आने की संभावना है। और ये कोलैबोरेशन कर रही है, यानी मिल के बना रही है HDT बायोटेक के साथ मिलकर एक mRNA वैक्सीन बना रही है। DNA RNA वाला सीक्वेंस है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि mRNA वैक्सीन और अभी जो वैक्सीन दी जा रही है उनके बीच की क्या डिफरेंसेस है, बट इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा भारत बायोटेक जो कि कोवैक्सीन बना रही है, वो उन्होंने एक नज़ल वैक्सीन भी बना रहा है। नज़ल वैक्सीन क्या होती है? आपने नज़ल ड्रॉप सुना होगा, जब आपकी नाक जाम हो जाती है तो आप नज़ल ड्रॉप डालते हैं तो आपकी नाक खुल जाती है। तो ये नज़ल वैक्सीन है, यानी कि इसको आप नाक के माध्यम से शरीर के अंदर लेंगे और ये उसके बाद जितने भी कोरोना वायरस के विषाणु होंगे, वायरस होंगे आपके शरीर के अंदर, उसको ये हटा देंगे, मार देंगे। इसके अलावे एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड बनाती है और अमेरिकन कंपनी नोवावैक्स मिलकर एक सेकेंड वैक्सीन बनाने की तैयारी में है। तो कोविशील्ड तो पहले से है ही, एक और वैक्सीन भी आ जाएगी तो और बढ़िया बात हो जाएगी। और इसके अलावा इंडिया ने अभी तक 64 मिलियन डोज, 64 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 6 करोड़ 40 लाख के आसपास जो वैक्सीन है वो बाहर इंपोर्ट भी किए हैं, लगभग 86 देशों में। तो वैक्सीन से लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको डरा रहे हैं वो लोग समझ नहीं रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में खुद भी डरे हुए हैं, आपको भी डरा रहे हैं। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी वैक्सीनेशन शुरू हो आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाइए और वैक्सीन ज़रूर लीजिए, ज़रूर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, जानकारी आपकी बढ़ी हो, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जिनमें जानकारी का अभाव है। साथ में मिलकर हम इस कोरोना वायरस से लड़ेंगे और इस वायरस को मार भगाएंगे, और वैक्सीनेशन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबका ख्याल रहिए, कोरोना से लड़ाई में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए, वैक्सीन लगवाइए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।